क्या आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं? क्या आपको लगता है कि जितना अधिक बोलेंगे उतना अधिक लोग आपको महत्व देंगे? अगर ऐसा है तो भगवान बुद्ध की ये शिक्षा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इंसान की पहचान उसके शब्दों की संख्या से नहीं, बल्कि उसके शब्दों की गुणवत्ता से होती है। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे हर समय बोलता रहता है, लोग धीरे धीरे उसकी बातों की कीमत कम कर देते हैं। आज की इस कहानी में जानिए कि ज़्यादा बोलने वाले इंसान को लोग क्या समझते हैं और कम बोलकर भी कैसे सम्मान और प्रभाव हासिल किया जा सकता है। भगवान बुद्ध के समय की बात है। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जो हर समय बोलता रहता था। वह हर सभा में सबसे आगे बैठता और किसी को भी अपनी बात पूरी नहीं करने देता। किसी ने कोई प्रश्न पूछा तो वह तुरंत उत्तर देने लगता। किसी ने सलाह नहीं मांगी, फिर भी वो सलाह देने लगता। उसे लगता था कि लोग उसकी बातों से बहुत प्रभावित हैं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। धीरे धीरे लोगों ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। जब वो आता तो लोग बातचीत बंद कर देते, जब वो बोलना शुरू करता तो लोग बहाने बनाकर वहां से चले जाते। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन वो भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उसने पूछा, भगवान, मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, सबको सलाह देता हूँ, हर किसी की मदद करना चाहता हूँ, फिर भी लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर एक घड़ा आधा भरा हो तो चलते समय बहुत आवाज़ करता है, लेकिन जो घड़ा पूरा भर जाता है वो शांत रहता है। इंसान भी ऐसा ही होता है। जिसके भीतर ज्ञान कम होता है वो अपनी बातों से दुनिया को प्रभावित करने की कोशिश करता है, लेकिन जिसके भीतर सच्चा ज्ञान होता है वो केवल ज़रूरत पड़ने पर ही बोलता है। ये सुनकर वह व्यक्ति चुप हो गया। भगवान बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है, लोग उसे गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह व्यक्ति सुनना नहीं जानता। जो सुन नहीं सकता वो सीख भी नहीं सकता, और जो सीख नहीं सकता वो आगे नहीं बढ़ सकता। याद रखिए, दुनिया में सबसे प्रभावशाली लोग वही होते हैं जो पहले सुनते हैं, फिर सोचते हैं और उसके बाद बोलते हैं। कम शब्दों में कही गई सच्ची बात हमेशा लोगों के दिल तक पहुंचती है, जबकि बिना मतलब की लंबी बातें लोगों को थका देती हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार मुंह से निकल जाएं तो वापस नहीं आते। इसलिए बोलने से पहले खुद से 3 प्रश्न जरूर पूछिए। क्या ये सत्य है? क्या ये आवश्यक है? क्या ये किसी के लिए लाभदायक है? अगर इन तीनों में से किसी एक का भी उत्तर नहीं है तो मौन रहना अधिक बुद्धिमानी है। समय बीतता गया। उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध की बात मान ली। उसने हर समय बोलने की आदत छोड़ दी। अब वो पहले लोगों की बातें ध्यान से सुनता, फिर सोचता और उसके बाद केवल ज़रूरी बातें ही कहता। कुछ ही महीनों में लोगों का व्यवहार उसके प्रति बदल गया। जो लोग पहले उससे दूर भागते थे वही अब उसकी सलाह लेने आने लगे, क्योंकि अब उसके हर शब्द का मूल्य था। भगवान बुद्ध कहते हैं, मौन कमजोरी नहीं है, मौन सबसे बड़ी शक्ति है। जो अपने शब्दों पर नियंत्रण कर सकता है वो अपने जीवन पर भी नियंत्रण कर सकता है। ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति अक्सर अपनी ही कमजोरियां दुनिया के सामने खोल देता है, लेकिन शांत रहने वाला व्यक्ति अपनी गरिमा और सम्मान दोनों बचाए रखता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को महत्व दें तो हर समय बोलना छोड़ दीजिए। जहां ज़रूरत हो वहीं बोलिए, जहां आपकी बात किसी का भला कर सकती हो वहीं अपने शब्दों का उपयोग कीजिए। याद रखिए, लोग उस व्यक्ति को ज़्यादा सम्मान देते हैं जो कम बोलता है लेकिन सही बोलता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के शब्दों में वजन होता है। अगर आपको भगवान बुद्ध की ये सीख पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें लगता है कि ज़्यादा बोलने से लोग तुम्हें बुद्धिमान समझेंगे, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। जब इंसान बिना रुके लगातार बोलता रहता है तो सामने वाला उसकी बातों को सुनना बंद कर देता है, क्योंकि मनुष्य का मन केवल उन्हीं शब्दों को महत्व देता है जो सही समय पर और सही उद्देश्य से बोले जाएं। बुद्ध ने कहा, कल्पना करो कि एक सुंदर बगीचे में एक पक्षी पूरे दिन बिना रुके चिल्लाता रहे। कुछ समय बाद उसकी आवाज़ किसी को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन वही पक्षी अगर सही समय पर मधुर स्वर में गाए तो हर कोई उसे सुनना चाहेगा। इंसान के शब्द भी ऐसे ही होते हैं। हर समय बोलने से शब्दों की कीमत खत्म हो जाती है। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और पूछा, तुम लोगों ने नदी को देखा है? सभी शिष्यों ने कहा, हाँ। भगवान बुद्ध बोले, गहरी नदी हमेशा शांत बहती है, लेकिन उथला पानी सबसे ज्यादा शोर करता है। इसी प्रकार गहरा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति शांत रहता है, जबकि अधूरा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति हर समय खुद को साबित करने की कोशिश करता रहता है। यह सुनकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया। उसे अपने जीवन की कई घटनाएं याद आने लगी। उसे याद आया कि जब भी कोई दूसरा व्यक्ति अपनी बात कहता था वो बीच में ही उसे रोक देता था। जब भी किसी को अपनी परेशानी बतानी होती थी वो उसकी पूरी बात सुने बिना अपनी कहानी सुनाने लगता था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो बोलने में इतना व्यस्त था कि उसने कभी किसी को दिल से सुना ही नहीं। बुद्ध ने कहा, जो सुनना नहीं सीखता वो समझना भी नहीं सीखता,
और जो समझना नहीं सीखता वो जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान कभी प्राप्त नहीं कर सकता। सुनना केवल कानों का काम नहीं है, सुनना मन की विनम्रता है। जब तुम किसी की बात ध्यान से सुनते हो तो सामने वाले को सम्मान का अनुभव होता है, और सम्मान से बड़ा कोई उपहार नहीं होता। बुद्ध ने आगे कहा, कई लोग इसलिए ज्यादा बोलते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं लोग उन्हें महत्व देना बंद न कर दें। लेकिन वे यह नहीं जानते कि ज्यादा बोलकर वे खुद अपना महत्व कम कर रहे होते हैं। जिस व्यक्ति के पास आत्मविश्वास होता है उसे हर समय अपनी मौजूदगी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। वह शांत रहता है क्योंकि उसे अपने मूल्य पर विश्वास होता है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव पहुंचे। वहां दो व्यापारी आपस में बहस कर रहे थे। पहला व्यापारी लगातार बोल रहा था, दूसरा व्यापारी चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। जब पहला व्यापारी बोलते बोलते थक गया तब दूसरे व्यापारी ने केवल 2 वाक्य कहे, लेकिन उन्हीं 2 वाक्यों ने पूरी बहस समाप्त कर दी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, जहां 100 शब्द काम नहीं करते वहां कभी कभी 2 सही शब्द चमत्कार कर देते हैं। इसलिए शब्दों की संख्या नहीं, उनकी सच्चाई और समय सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। फिर बुद्ध ने एक और बात कही, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सम्मान दें तो अपनी हर बात हर किसी को मत बताओ। अपनी हर योजना हर व्यक्ति के सामने मत खोलो। अपना हर दुख हर किसी से मत कहो, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी बातों को समझते हैं। अधिकतर लोग केवल सुनते हैं। कुछ लोग भूल जाते हैं और कुछ लोग उसी बात का उपयोग तुम्हारे खिलाफ कर देते हैं। इसकी वजह से बुद्धिमान व्यक्ति अपने शब्दों की रक्षा करता है, जिस प्रकार एक राजा अपने खजाने की रक्षा करता है। बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुमने अपने शब्दों पर नियंत्रण करना सीख लिया उसी दिन तुमने अपने क्रोध पर भी नियंत्रण करना सीख लिया, अपने अहंकार पर भी नियंत्रण करना सीख लिया और अपने जीवन की आधी समस्याओं को समाप्त कर दिया। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयां तलवार से नहीं शब्दों से शुरू होती हैं। कई रिश्ते केवल इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि किसी ने बिना सोचे कुछ कह दिया। कई दोस्तियां केवल इसलिए खत्म हो जाती हैं क्योंकि किसी ने अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रखा। कई परिवार केवल इसलिए बिखर जाते हैं क्योंकि लोग सुनने से ज्यादा बोलने में विश्वास करते हैं। इस वजह से बुद्ध कहते हैं, जब भी क्रोध आए तुरंत उत्तर मत दो, जब भी मन दुखी हो तुरंत निर्णय मत लो, और जब भी बहुत खुशी हो तब भी सोच समझकर बोलो, क्योंकि हर परिस्थिति में निकले हुए शब्द जीवन की दिशा बदल सकते हैं। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, अगर कोई तुम्हें अपमानित करे तो क्या तुम भी उसी तरह उत्तर दोगे? उस व्यक्ति ने कहा, पहले मैं जरूर देता, लेकिन अब नहीं। बुद्ध बोले, यही तुम्हारे परिवर्तन की शुरुआत है। जब तुम हर बात का उत्तर देना छोड़ दोगे तब तुम्हारा मन पहले से ज्यादा शांत हो जाएगा। हर प्रश्न का उत्तर देना जरूरी नहीं होता, हर बहस जीतना भी जरूरी नहीं होता। कई बार मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है और वही सबसे बड़ी जीत भी होती है। जो व्यक्ति अपने शब्दों को बचाकर रखता है उसकी बातों में प्रभाव अपने आप आ जाता है। लोग उसके बोलने का इंतजार करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो केवल आवश्यक और सार्थक बात ही करेगा। यही कारण है कि बुद्ध हमेशा कम बोलते थे, लेकिन उनके कुछ शब्द ही लाखों लोगों का जीवन बदल देते थे। आज भी उनकी शिक्षाएं इसलिए जीवित हैं क्योंकि उनमें शब्द कम और सत्य अधिक था। इसलिए याद रखिए, ज्यादा बोलने वाला इंसान अक्सर लोगों की नज़रों में हल्का हो जाता है, लेकिन कम बोलने वाला और सोच समझकर बोलने वाला इंसान हमेशा सम्मान पाता है। जिस दिन आपने सुनने की कला सीख ली उसी दिन से आपका व्यक्तित्व पहले से अधिक प्रभावशाली बनना शुरू हो जाएगा और लोग आपकी बातों का इंतजार करेंगे क्योंकि आपके शब्दों में शोर नहीं, सच्चाई होगी। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी वाणी नहीं, उसका संयम है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है वह अपने शब्दों को भी नियंत्रित कर लेता है, लेकिन जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता वह बिना सोचे समझे बोलता रहता है और बाद में अपने ही शब्दों पर पछताता है। याद रखो, हर जगह अपनी राय देना बुद्धिमानी नहीं होती। कई बार चुप रहना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है, क्योंकि समय स्वयं सच को सामने ले आता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, यदि कोई व्यक्ति हाथ में जलता हुआ अंगारा लेकर दूसरे पर फेंकना चाहता है तो सबसे पहले कौन जलता है? शिष्यों ने उत्तर दिया, वह व्यक्ति स्वयं। बुद्ध बोले, ठीक उसी प्रकार कटु और बिना सोचे बोले गए शब्द सबसे पहले बोलने वाले को ही अशांत करते हैं, उसके बाद उनका प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। इसलिए हमेशा ऐसे शब्द बोलो जो किसी के मन को शांति दें, न कि अशांति। जो इंसान हर समय अपनी उपलब्धियों की बातें करता रहता है लोग धीरे धीरे उससे दूरी बना लेते हैं, लेकिन जो अपने कर्मों को बोलने देता है उसका सम्मान अपने आप बढ़ता जाता है। याद रखिए, सूरज कभी ये घोषणा नहीं करता कि मैं निकलने वाला हूं, फिर भी पूरी दुनिया उसके प्रकाश को देखती है। इसी प्रकार एक श्रेष्ठ व्यक्ति अपने गुणों का स्वयं प्रचार नहीं करता, उसका व्यवहार ही उसकी पहचान बन जाता है। बुद्ध ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बातों को याद रखें तो पहले ऐसा जीवन जियो जिसे लोग याद रखें, क्योंकि शब्द कुछ समय तक ही प्रभाव डालते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र जीवन भर लोगों के मन में रहता है।
जो व्यक्ति कम बोलता है वो अधिक सोचता है, जो अधिक सोचता है वो बेहतर निर्णय लेता है, और जो बेहतर निर्णय लेता है और जो बेहतर निर्णय लेता है वो जीवन में कम गलतियां करता है। इसलिए मौन को कभी कमजोरी मत समझो। मौन वो शक्ति है जो इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। जब तुम अपनी वाणी पर नियंत्रण कर लेते हो, तब क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और आवेश भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। यही कारण है कि भगवान बुद्ध ने हमेशा संयमित वाणी को श्रेष्ठ बताया। उन्होंने कहा, बोलो तो ऐसा बोलो जिससे किसी का भला हो, और यदि तुम्हारे शब्द किसी का भला हो, और यदि तुम्हारे शब्द किसी का भला नहीं कर सकते, तो मौन ही सबसे उत्तम मार्ग है। यही बुद्ध का मार्ग है, यही शांति का मार्ग है, और यही वह मार्ग है जो मनुष्य को सम्मान, सफलता और सच्चे ज्ञान की ओर ले जाता है। भगवान बुद्ध ने आगे कहा, जब कोई व्यक्ति हर समय बोलता रहता है तो वो अपने मन की शक्ति को धीरे धीरे कमजोर कर देता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा शब्दों में समाप्त हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति आवश्यक होने पर ही बोलता है, उसके भीतर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास जन्म लेता है। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति ही लोगों को प्रभावित करने लगती है। बुद्ध ने कहा, एक बुद्धिमान व्यक्ति पहले अपने विचारों को परखता है, फिर अपने शब्दों को चुनता है और उसके बाद ही उन्हें बोलता है। यही कारण है कि उसके शब्द लोगों के हृदय तक पहुंच जाते हैं, जबकि बिना सोचे बोले गए शब्द केवल हवा में खो जाते हैं। जीवन में ऐसे अनेक अवसर आएंगे जब लोग तुम्हें उकसाएंगे, तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे, लेकिन हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कई बार सामने वाले की सबसे बड़ी हार तुम्हारा शांत रहना होता है, क्योंकि शांत मन वाला व्यक्ति कभी भी दूसरे के क्रोध का गुलाम नहीं बनता। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्यों ने उत्तर दिया, जिसने दिया है उसके पास। बुद्ध बोले, इसी प्रकार यदि कोई तुम्हें अपशब्द कहे और तुम उन्हें स्वीकार न करो, तो वे उसी व्यक्ति के पास लौट जाते हैं। इसलिए दूसरों की कटु बातों को अपने मन में स्थान मत दो। जो व्यक्ति अपने मन की शांति बचा लेता है, वही जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। याद रखिए, दुनिया तुम्हें तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे व्यवहार से पहचानती है। यदि तुम्हारा व्यवहार विनम्र है, तो कम बोलने पर भी लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, लेकिन यदि व्यवहार अच्छा नहीं है, तो हजारों शब्द भी तुम्हारी छवि नहीं बदल सकते। इसलिए अपने शब्दों से पहले अपने चरित्र को सुंदर बनाइए, क्योंकि चरित्र वह दर्पण है जिसमें पूरी दुनिया तुम्हारा वास्तविक स्वरूप देखती है। भगवान बुद्ध की यह शिक्षा आज भी उतनी ही सत्य है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। जो व्यक्ति सुनना सीख जाता है, वह समझना सीख जाता है, और जो समझना सीख जाता है और जो समझना सीख जाता है, वह जीवन की सबसे बड़ी सफलताओं को प्राप्त कर लेता है। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, कम बोलेंगे, धैर्य से सुनेंगे, सोच समझकर उत्तर देंगे और अपने हर शब्द को इतना मूल्यवान बनाएंगे कि लोग उसे ध्यान से सुनें और हमेशा याद रखें। अगर आपको भगवान बुद्ध की ये अमूल्य शिक्षा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही भगवान बुद्ध की प्रेरणादायक शिक्षाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जीवन बदल देने वाली बुद्ध कथा के साथ। धन्यवाद।